नाजरीन, मैं शुएब नदवी सबसे पहले आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ, आदाब बजा लाता हूँ। आप देख रहे हैं सदाए हक़। सदाए हक़ में आपका खैर मक़दम है, आपका इस्तक़बाल है, इस शेर के साथ कि ज़ुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, ज़ुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनक़िलाब के नारों से। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एडवोकेट महमूद पराचा के बारे में। एडवोकेट महमूद पराचा सीनियर वकील, एक अच्छा तजर्बा उनके पास वकालत का। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इसी तरह से आप जमीयतुल उलमा हिंद के भी वकील रह चुके हैं और जमात इस्लामी में भी एज ए एडवोकेट आप काम कर चुके हैं। इन दिनों आप उन लोगों के केसेस को हैंडल कर रहे हैं जिन लोगों को दिल्ली दंगों के अंदर फंसाया गया है या जिन लोगों के ऊपर झूठे मुकदमात और झूठे केसेस डाल दिए गए हैं, उन लोगों की आप वकालत कर रहे हैं। इसी तरह से आप उन लोगों को भी बेनकाब करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग इस दिल्ली दंगे के अंदर शामिल थे, सबको आप बेनकाब करने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ी ही जाफशानी के साथ वो काम कर रहे हैं। जी हाँ, वही दिल्ली दंगा जो 23 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी से तकरीबन 5 दिनों तक चला, जिसमें तकरीबन 53 लोगों की जानें गईं और पूरी दिल्ली को आग के अंदर झोंक दिया गया था। अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा जैसे लोगों का बाकायदा बयान मौजूद है कि किस तरह से उन लोगों ने जहर अफशानी की थी और जहर उगला था और उसके बाद ही दिल्ली के अंदर फसादात भड़क उठे थे। लेकिन अब तक उन लोगों के खिलाफ कोई केस बुक नहीं होता है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। सारी कार्रवाइयाँ जो CAA के मुखालिफ थे, जिन लोगों ने CAA के ख़िलाफ़ एहतजाज किया था, उन लोगों के ऊपर करना शुरू कर दिया जाता है और उन्हीं लोगों को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया जाता है और ऐसे लोगों को जो CAA के मुखालिफ थे, उन लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। ऐसे लोगों की वो पैरवी कर रहे हैं। महमूद पराचा साहब ऐसे लोगों की वकालत कर रहे हैं। उनमें से बहुत से ऐसे भी हैं जिनके ऊपर UAPA लगा दिया गया है, जैसे गुलफिशा फातिमा नामी जो लड़की है, उसका भी केस आप ही हैंडल कर रहे हैं। आप मजलूमों की आवाज़ बने हुए हैं, मजलूमों का आप सहारा बने हुए हैं। जिन लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, जिन लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, जिन लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, आप उनके हक़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप उनको इंसाफ दिलाने की भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। शायद यही वजह बनी है 24 दिसंबर को उनके ऑफिस निज़ामुद्दीन पे छापा मारी हुई है। दिल्ली स्पेशल फोर्स के ज़रिए से उनके ऑफिस में 24 तारीख की दोपहर 12 बजे के बाद से तकरीबन 25 तारीख के 3 बजे रात तक तकरीबन 15 घंटे की इन्वेस्टिगेशन होती है। उनके ऑफिस में छापामारी की जाती है और डेटा कलेक्ट करने की कोशिश की जाती है। महमूद पराचा साहब ने पूछा कि आपके पास ऑर्डर है इस चीज़ का, तफ्तीश का? उन्होंने कहा हाँ। उन लोगों ने ऑर्डर दिखाया। महमूद पराचा साहब ने कहा कि ठीक है, अगर आपके पास ऑर्डर है तो आप मेरे ऑफिस को, कंप्यूटर को, मुझे जहाँ भी जो चीज़ भी चेक करना चाहते हैं चेक कर लीजिए, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोऑपरेट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। उसके बाद उन लोगों ने, महमूद पराचा साहब का कहना यह है कि पुलिस ऑफिसर मुस्तकिल तौर से मुल्क के होम मिनिस्टर साहब से यानी अमित शाह जी से जो बाकायदा वो राब्ते में थे और वो उनके इशारे पे मेरे ऑफिस में छापेमारी का काम कर रहे थे और मेरे ऊपर हरेसमेंट और मुझे दबाने की कोशिश की जा रही थी। वो धमकियां भी दे रहे थे और मुझे कह रहे थे कि झूठे केस में तुम्हें फंसा दिया जाएगा। तकरीबन 15 घंटे की तफ्तीश चली। उस दौरान उनके लैपटॉप को जब्त कर लिया गया। उन्होंने कहा कि लैपटॉप आप जब्त नहीं कर सकते, इसलिए कि आपके पास जो ऑर्डर है वो सिर्फ़ और सिर्फ तफ्तीश का है, इन्वेस्टिगेशन का है। आप सामान को जब्त करने का आपके पास कोई ऑर्डर नहीं है, आप ऑर्डर दिखाइए। बहरहाल उन लोगों ने मनमानी करते हुए उनके लैपटॉप को जब्त कर लिया और उनके लैपटॉप को छीन के लेके चले गए। इस दौरान, इस 15 घंटे के दौरान, ना तो उन्हें मीडिया वालों से बात करने दिया गया, ना उनका सेलफोन इस्तेमाल करने दिया गया। उसके बाद जब वो बाहर आए, उन्होंने मीडिया वालों के सामने अपने बयान को दर्ज कराया और कहा कि किस तरह से इन लोगों ने मुझे हरेसमेंट करने की कोशिश की, मुझे परेशान करने की, हरासा करने की कोशिश की, मुझे खौफज़दा करने की कोशिश की और मुझसे कहा कि मेरे मौक्किल का जो है मुझे फ़ला फ़ाइल मुझे दे दो। मैंने कहा वो फ़ाइल मैं नहीं दे सकता, इसलिए कि 126A के जो है ये ख़िलाफ़ जाता है कि जो वकील और मौक्किल के दरमियान जो बातें हों उसे मैं किसी के दरमियान किसी से जो है उसको शेयर नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये चीज़ नहीं शेयर कर सकता हूँ, चाहे तुम मुझे गोली मार दो। महमूद पराचा साहब ने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कहा है, इनका वीडियो मौजूद है, को आप मैं अभी सुनवाऊँगा, आप उनके वीडियो को सुने, आप ख़ुद फैसला करें कि हो क्या रहा है। कि एक वो शख्स जो मज़लूमों का सहारा बन रहा है, जो मज़लूमों की आवाज़ बन रहा है, हक़ और इंसाफ दिलाने के लिए कोशिश कर रहा है, तगोदव कर रहा है, तो इस तरह से हरासा किया जा रहा है, उसको इस तरह से परेशान करने की कोशिश की जा रही है, बाकायदा जो उसके हौसले टूट जाएँ और वो केसेस वापस ले, किनारा कशी इख्तियार कर ले इन सारी चीज़ों से। लेकिन महमूद पराचा ने कहा है जिन लोगों को कानून
और लायर्स पे भरोसा है, वो लोग भरोसा रखें। मैं उनकी उम्मीद हूँ, जब तक मेरी जान में जान है मैं उनके हक़ की आवाज़ के लिए लड़ता रहूँगा और उनको इंसाफ दिलाने की आखिरी दम तक कोशिश करता रहूँगा। हमारे मुल्क का कानून बहुत मजबूत है। उनके बयान को ख़ुद सुनिए और फ़ैसला कीजिए कि ये हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है। और वो लोग जो इंसाफ के लिए खड़े हैं, जो इंसाफ जिनसे लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं, उन्हें किस तरह से हरासा और परेशान और खौफजदा किया जा रहा है। मुझ पे बहुत ज़बरदस्त हमला भी किया, मारपीट भी की मुझसे, मगर हम उनकी फ्रस्ट्रेशन समझ सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों के सामने मुस्कुरा के इसलिए बात करना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया और भारत के सभी SC ST OBC फार्मर्स और गरीब लोग देख लें कि भारत का संविधान जो है वो किसी भी जुल्म को, चाहे अमित शाह जी डायरेक्ट फ़ोन पे टच में थे, जो इंस्पेक्टर साहब थे वो हमें बता भी रहे थे कि मैं प्राचा साहब सब जानता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला, मगर अमित शाह जी का प्रेशर है हम पे। ये वो मुझे इनफॉर्मली जब वो वीडियो बंद करते थे बता रहे थे। मुझे हथियार भी दिखाए उन्होंने, पिस्टल्स दिखाई, और साफ तौर पे ये बोला कि यहाँ हम सिर्फ आपको मजबूरी में आए हैं क्योंकि हमें कमिश्नर साहब ने बोला है और अमित शाह साहब ने बोला है कि किसी भी तरीके से प्राचा साहब के पास को जाए डराओ, धमकाओ और ये इंश्योर करो कि जो इनके पास एक जो पुलिस के खिलाफ और RSS के और BJP के खिलाफ वीडियो हैं और दूसरे सबूत हैं, वो किसी तरीके से इनके कंप्यूटर से निकाल के ले आओ। इस बात के अलावा उनके पास कोई काम नहीं था। उन्होंने बताया कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। मैंने सीधा उनको कहा कि अगर आपके पास कोर्ट का ऑर्डर है, उन्होंने कहा हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है, तो मैंने कहा मेरी ऑफिस में मेरा पूरा ऑफिस आपके लिए खुला हुआ है, मेरा पूरा घर आपके लिए खुला हुआ है और ये सब वीडियो रिकॉर्डेड है, ये सारी चीज़ें वीडियो रिकॉर्डेड है। मैं कोई अपनी तरफ से ऐसा बयान नहीं दे रहा हूँ जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग ना। आप सारे कंप्यूटर्स मेरे देख लीजिए, सारे मेरी फाइल्स देख लीजिए। तब वो उनसे हमें ये बोलने लगे कि आप जो है हमें ये चीज़ें दे दो। मैंने कहा ये चीज़ें मैं किसी भी हालत में आपको नहीं दे सकता, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि वो कोई मेरा क्लाइंट था। कौन व्यक्ति है वो, उसके बारे में कोई मुझे जानकारी ऐसे याद नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास सैकड़ों हज़ारों केस। तो मैंने कहा मैं क्लाइंट अटर्नी जो हमारा रिलेशन होता है उससे बंधा हुआ, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, भले ही आप मुझे गोली मार दो, क्योंकि ये मेरा एडवोकेट होने के नाते कानूनी फ़र्ज़ भी है। और एविडेंस एक्ट 126 ये कहता है कि मुझे क्लाइंट अटर्नी जो उसने इन्फॉर्मेशन दी है मैं कभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। तो मैंने इनको ये कहा कि ये आप चाहे कुछ भी कर लो, तो आप ये सब हमारी कैमरा बंद होने की बात होती थी, आप अमित शाह साहब को बता दो मैं नहीं देने वाला कुछ भी, और कुछ है भी नहीं, आप खुद ले लीजिए, वो मैं आपको नहीं रोकूंगा, क्योंकि कोर्ट ने आपको ऑर्डर किया। आप मेरे सारे कंप्यूटर्स चेक कीजिए, मेरी सारी फाइल्स चेक कीजिए, मेरी बॉडी में से सब कुछ तलाशी ले लीजिए। उन्होंने मेरे बाथरूम्स तक देखे हैं जाकर और सबकी वीडियोग्राफी है, एक एक बाथरूम एक एक टेबल के नीचे तक घुस के देखा है उन्होंने, सब वीडियोग्राफ्ड है। और जब उन्हें कुछ नहीं मिला इतने घंटे बाद भी, तो वो सब और रेगुलर बाहर जाके पुलिस से बात कर रहे थे। एक बार नीचे आप सब लोगों ने देखा आने लगे थे, फिर बिल्कुल नीचे तक आके शायद उन्हें दोबारा फ़ोन आया, उन्होंने किसी से फ़ोन पे बात की, वो फिर ऊपर आ गए और फिर इस बार आके उन्होंने फिजिकल मेरे साथ बहुत मारपीट की। मेरे एक्चुअली स्पाइन की प्रॉब्लम भी है और इनको पता भी थी ये बात, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है और ये तो मुझे बता ही रहता है कि मैं आपके बारे में ए से लेकर Z तक सब पता है। तो मेरी स्पाइन में भी चोट लगी है, इसलिए मैं बहुत तकलीफ में होगी, मगर मैं मुस्कुरा के इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो लोग मुझसे उम्मीद रखते हैं और एडवोकेट कम्युनिटी से उम्मीद रखते हैं कि जो कोई भी अन्याय होगा, और भारत के संविधान से जो लोग उम्मीद रखते हैं, तो वह ये हौसला रखें कि ये कोई भी जुल्म कर रहे हैं। भारत का संविधान इतना ताकतवर है कि अगर उसको ठीक से फॉलो किया जाए तो हम लोग भारत के संविधान के माध्यम से ना सिर्फ दिल्ली के जो दंगे हुए हैं, दिल्ली में जो हुए हैं उसमें RSS के लोगों को, BJP के हमने बहुत सारे लोगों के खिलाफ FIR कराई भी है। यही उनकी सबसे बड़ी ग्रीवेंस है मुझसे कि RSS के लोगों को मेरे जो क्लाइंट्स थे उनकी कंप्लेंट्स पे अरेस्ट किया गया। यही उनकी सबसे बड़ी ग्रीवेंस है कि पुलिस के लोगों के खिलाफ हमारे पास प्लेथोरा ऑफ एविडेंस है, एक नहीं, हमारे पास पूरा आप समझे तो इतना एविडेंस है कि मुझे नहीं लगता कि ये शायद दिल्ली दंगों की जो चेन है, और इसीलिए हम ज़्यादा लाइमलाइट में भी नहीं आ रहे कि ये अमित शाह जी तक जाके रुकेगी, इसमें मुझे कोई भी शक नहीं है और वो एविडेंस सब हमारे पास मौजूद है। तो जब ये अमित शाह जी तक जानी है तो ये अमित शाह जी के इशारे पे ही हमें बोला भी जा रहा है कि ये हो रहा है कि या तो आप ये केसेस छोड़ दो। मेरे कितने ही क्लाइंट्स को डराया गया, आपके पास एक के बाद एक कितने एग्जाम्पल्स मैं दिखा सकता हूँ कि प्राचा साहब को वकील हटा दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे, झूठे केसों में फंसा देंगे, और एक के बाद एक मेरे पास दर्जनों एग्जाम्पल हैं जो 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 जो
लोगों को झूठे एफआईआर में दर्ज किया गया क्योंकि उन्होंने मेरे पास आके पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट कराने की कोशिश की थी, आरएसएस के लोगों के खिलाफ कोशिश की थी। एक जो दूसरी बात वो मुझसे कह रहे थे कि आप जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ SC ST के केस कर रखे हैं वो हम आपको पहले भी बहुत बार समझा चुके हैं, उनको भी विड्रॉ करो। इस वाक़े की दिल्ली हाई कोर्ट के वोमेंस लॉयर फोरम है उसने भी मजम्मत की है। इसी तरह से कांग्रेस के सीनियर तरीन लीडर मनीष तिवारी ने भी इसको जो है दुख का इजहार किया है। इसी तरह से नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी जो इस वाक़े की मजम्मत की है इस तरह के। बहरहाल उसके बाद 26 तारीख को उनके ऊपर FIR भी बुक कर दिया जाता है। निज़ामुद्दीन पुलिस स्टेशन के अंदर महमूद पराचा साहब के ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज कर ली जाती है। मिसबिहेव कर रहे थे, कोऑपरेट नहीं कर रहे थे पुलिस वालों के साथ, तफ्तीश में हमारे साथ नहीं दे रहे थे। बहरहाल देखिए अभी होता है क्या। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों से और कमेंट्स करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।